हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली। गांधी जी की शिक्षा कहाँ हुई? तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पोरबंदर के स्थानीय स्कूल में हुई। हाई स्कूल इन्होंने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से किया। उच्च शिक्षा भावनगर के समलदास कॉलेज से किया और कानून की पढ़ाई इन्होंने लंदन से की। इंग्लैंड के इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने ही गांधी जी को राजनीति में सक्रिय होने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करके सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की सलाह दी थी। गांधी जी ने गोखले के सम्मान में गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक लिखी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने 1915 या 1919 में गांधी जी को महात्मा कहा। 6 मार्च 1915 को दोनों पहली बार शांति निकेतन में मिले। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। 6 मार्च 1915 को जब वे दोनों शांति निकेतन में पहली बार मिले थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में किया। और कब किया? सितंबर 1906-7 में। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया है, के खिलाफ नस्लीय और भेदभावपूर्ण पंजीकरण कानून था ये। इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की और इस भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। व्यापक विरोध के बाद 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित करके इस अपमानजनक कानून को खत्म किया गया। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण बिहार में है, 1917 अप्रैल 1917 में हुआ। बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों पर हो रहे अत्याचार और तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रणाली क्या थी? 1 बीघा भूमि के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया प्रणाली कहा गया है। असहयोग आंदोलन और गांधी जी। जो असहयोग आंदोलन है वो 1920-22 के बीच में हुआ। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग ने किया और ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों ने इसका समर्थन किया। असहयोग आंदोलन के समय वायसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। और उस समय भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और उनका टाइम था 1917 से 1922। औपचारिक रूप से शुरुआत हुई इस आंदोलन की 1 अगस्त 1920। कांग्रेस ने अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत किया 4 सितंबर 1920 को विशेष कलकत्ता अधिवेशन में। और अध्यक्ष थे इस विशेष कलकत्ता अधिवेशन के लाला लाजपत राय। इस सत्र में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 बारडोली गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 5 फरवरी 1924 को लगभग 2 साल बाद ही खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी। शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की 12 मार्च 1930, दांडी मार्च की शुरुआत। कानून भंग 6 अप्रैल 1930, नमक कानून तोड़ा गया। और आंदोलन शुरू करने के कारण थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों, विशेषकर नमक कर का विरोध करना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। आंदोलन के चरण थे, प्रथम चरण की अवधि थी 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931, और ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, और भारत सचिव थे उस समय विलियम वेजवुड बेन 1929 से 1931। दूसरे चरण की अवधि थी 1 जनवरी 1932 को घोषणा हुई, 4 जनवरी 1932 औपचारिक शुरुआत हुई, और मई 1933 को ये स्थगित हुआ। मई 1934 औपचारिक रूप से इसको वापस ले लिया गया। वायसरॉय थे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। भारत सचिव थे सैमुअल होरे 1931 से 1935। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1931 में रिहा होने के बाद गांधी जी ने वायसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया, जिसके बाद आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 को हुआ था, उसके विफलता, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 की शर्तों का उल्लंघन, और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां जारी रखना। गांधी जी की गिरफ्तारी 5 मई 1932 के बाद आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। मई 1934 गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी और भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, और भारत सचिव थे लियोपोल्ड एमरी 1940 से 1945। आंदोलन का ड्राफ्ट 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तैयार और पारित किया गया। आंदोलन का प्रस्ताव पारित 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पास किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? 1933 में। 31 जुलाई 1933 को गांधी जी ने संकल्प लिया था कि वे तब तक आश्रम नहीं लौटेंगे जब तक भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती, और वे महाराष्ट्र में स्थित सेवाग्राम आश्रम में रहने लगे थे। थैंक यू।